हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यानी वर्णात्मक 2 वाले हैं उनकी बात करेंगे आज हम लोग। तो बच्चे आज देखिए कितना प्यारा प्रश्न है आपके लिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ठीक है। इन प्रश्नों को आज हम शॉर्ट तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चे, पहला प्रश्न क्या है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए बच्चों। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, है ना। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का क्या था, आधिपत्य था, ठीक है बच्चे। ये चीज़ आपको समझ से चलना है कि फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए बच्चे, है ना, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। जैसे अच्छा ये भावनाएं हैं। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, है ना। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के लिए समूह द्वारा किए जाने लगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगला प्रश्न समझते हैं। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ बच्चे। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली, है ना, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए बच्चे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या है कि यूरोप में संस्कृति के माध्यम से, है ना, यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों या क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ बल्कि संस्कृति ने भी इस विकास को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका वर्णन बच्चों इस प्रकार है। इसका वर्णन किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। रोमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आंदोलन की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। इनका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए, ठीक बच्चा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें तो देखिए अगला है बच्चे, इसी के आगे थोड़ा रह गया था। देखिए, राष्ट्रीय भावना, भाषा एवं बोलियाँ तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी भूमिका थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। इसने आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके जहां अधिकांश लोग निरक्षर थे। भाषा एवं लोक साहित्य, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया
पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चा, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवाद शासन व्यवस्था की कोई 3 व्यवस्थाएं लिखिए। तो हम लोग कहेंगे 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था रूढ़िवाद शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास। दूसरा है आधुनिकीकरण में विश्वास। ये बच्चा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, और आराम से बैठकर पढ़ना। निरंकुश शासन अवस्था को मजबूती, बिना कांग्रेस। ये सारी आपको बच्चों पढ़नी है, ठीक है, पढ़ना है एकदम। उसके बाद आगे है बच्चा, ये बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, है ना? तो नए मध्यम वर्ग का उदय, ये सारी है ना। राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों का एक सामूहिक इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। राष्ट्रवाद के आधार पर लोग स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से निम्न परिस्थितियाँ सहायक हुई। ये परिस्थितियाँ हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चा, कितना प्यारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चे सारे। इटली के एकीकरण में मेज़िनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इटली का एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में, है ना, इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें से केवल एक इतालवी राजघराने की अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मेज़िनी और काबूर का महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित है। इटली के एकीकरण में मेज़िनी का योगदान। मेज़िनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसे एक उप संगठन यंग इटली बनाया। ठीक बच्चा। उसके बाद आगे है कि इटली, एक मिनट, कि बच्चा इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। तो काबूर एक उच्च शिक्षित के फ्रेंच भाषी था, किंतु वह कट्टर देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परले के द्वारा यह विचार दिया गया कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड को सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858 में नेपोलियन के साथ कोलंबियर्स का समझौता किया। उसके बाद देखिए बच्चा, आपको एक फैसिलिटी मिलती है, यहाँ थैंक यू नहीं ख़त्म होता है। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे ही तैयारी करनी है, आपको करनी है बेस्ट तैयारी, आपको 2024 में आपको बनना है बच्चा टॉपर, तो आपको करनी होगी बच्चा चीज़, यहाँ से लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, उसको करना होगा रोज़ अटेंड। और बच्चा आपको टॉपर बनने के लिए करनी होगी बेस्ट तैयारी, ठीक है। ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बच्चा मैं आपके लिए लाया था, तो सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना बच्चे। टॉपर बनना है आपको, मैं बनाऊंगा आपको बच्चा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश के साथ, ठीक है।